हेलो क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेट एंड मैट्रिक्स, आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4। सबसे पहले है आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist. अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिट नहीं करता यानी नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। इसके बारे में हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, जब आपसे पूछा गया था कि ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट तब जब सॉल्यूशन है, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन हो ही ना, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम मैट्रिक्स का एप्लीकेशन इसमें पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेट का भी एप्लीकेशन इसमें आएगा कि हमें ये तीन, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स दी हुई है और इसको हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स से। ये आपको 3 इक्वेशन आपको दिख रही होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। नाउ लेट a इज इक्वल टू a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। तो ये हमने a ले लिया, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड जो इसके 3 वेरिएबल हैं, और b इज इक्वल टू जो ये कांस्टेंट है d1 d2 d3। इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसमें केस 1 है आपका इफ़ a इनवर्स एग्जिस्ट, और a इनवर्स कब एग्जिट होगा, जब आपका a डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन आपका तब होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ए इनवर्स निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। दिस इज नॉन एज मैट्रिक्स मेथड। नाउ केस 2, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटर्मिनेट ए जो है वो आपका 0 है। तो आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में सीखा था। एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। एडजॉइंट ए को बी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये 0 के इक्वल नहीं है तो इससे डायरेक्ट हमारा आता है कि नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। और इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, फर्दर इंक्वायरी वी नीड। ठीक है, अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। Let us take an example. Solve the system of linear equation using matrix method. आपका एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। नाउ a इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, 2 3 5, 5 माइनस 2 6, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 5 2 -1। अब डिटर्मिनेट a निकालेंगे सबसे पहले हम, 5 इंटू 18 माइनस 10 यानी 18 प्लस 10 28 हो गया, माइनस ये सेकेंड वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, +1 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 12 माइनस 25 प्लस 4 इंटू -4 माइनस 15। ये वाली रो छोड़ के ये कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेट निकाल लिया, हमारे पास आ गया 51। सॉल्व कर दिया इसको हमने। नाउ a11 मीन्स माइनर ऑफ a11 एलिमेंट। इस एलिमेंट का माइनर निकालना है आपने, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है आपने। माइनर निकाल के जब हम उसका साइन निकाल लेंगे तो वो कोफैक्टर होता है, हम a11 कोफैक्टर निकालेंगे। तो 5 का कोफैक्टर हो गया हमारे पास कितना, 28, और -1 का हो गया 13, -1 ये -1 इंटू 1 + 2 जो ये है, सिंबल चेंज हो जाता है इसमें। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ सिंबल का डिफरेंस है। a13 -1 इंटू 1 + 3, और ये हमने इसका निकाल लिया 12
-12 और -15, सॉरी 2 इंटू -2 -4 -15 -19 हो गया। 821 का हमने निकाल लिया, आ गया -2, और 822 का हमने निकाल लिया, कितना आ गया ये 30 -20। फिर इसी तरीके से हमने 823 का निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास 5 सॉल्व करके। 831 का निकाल लिया -17, 832 का निकाल लिया -17 और 833 का निकाल लिया 17। ठीक है, ये निकालने के बाद अब हम इसको एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए इनकी जगह रखिए आप, जिसका ये कोफैक्टर है, ये मैंने सब अरेंज कर दिए। इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज ले लिया तो वो आ गया एडजॉइंट ए। 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17। तो ए इनवर्स होता है आपका 1/A डिटर्मिनेट इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमारा ए डिटर्मिनेट 51 है। एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने ये रख दी। नाउ एक्स की वैल्यू हमने आपको बताई थी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स इज इक्वल टू ये ए इनवर्स हो गए, इसके साथ हमने बी की मल्टीप्लाई कर दी। अब इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 5 -2 इंटू 2 प्लस 17 -17 इंटू -1 प्लस 17। सिमिलरली हियर 13 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 17 -19 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 -17। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व करा तो ये मेरे पास आया 153 102 -102, और ये 1/51 मेरे पास बाहर है, कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। 153/51 3 आ गया, 102/51 2 आ गया, और -102/51 -2 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई -2। अब क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।